नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी का सियासी संग्राम और मैं हूं आपके साथ आलोक। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जेन जेड साइक्लोथॉन यात्रा का समापन हो गया, जिस पर अब जमकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस इसे युवाओं और छात्रों के हक की आवाज बताकर सरकार को घेर रही है। पार्टी की मांग है कि प्रदेश में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा लागू हो और भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियां दूर हों। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट और फोटो शूट करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि इस तथाकथित साइकिल यात्रा में ना तो साइकिलें थी और ना ही युवा। तो आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आज इसी पर एक हेल्दी डिबेट करते हैं। 14 जुलाई को इंदौर से शुरू हुई जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा का भोपाल में समापन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा का मकसद युवाओं और छात्रों के मुद्दों को उठाना है। पार्टी प्रदेश में केजी से पीजी तक समान और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे भी यात्रा के केंद्र में हैं। जो छात्रों के मुद्दे हैं, जो छात्रों के भविष्य की बात है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी 200 किलोमीटर छात्रों के सम्मान के लिए, जो उनके हक अधिकार के लिए साइकिल चला रहे हैं। पूरा जोश आप देख सकते हैं, जन समर्थन मिल रहा है, छात्रों का समर्थन मिल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को व्यापार बना चुकी है, उस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का समय आ चुका है। हालांकि सर साइकिल ज्यादा है नहीं, साइक्लोथॉन नाम दिया, बाइक और कार लगातार साइकिल भी चल रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसे साइकिल यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन यात्रा में ना तो बड़ी संख्या में साइकिलें दिखाई दे रही हैं और ना ही छात्र युवा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस युवाओं के नाम पर केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ये यात्रा जमीनी आंदोलन कम फोटो ऑप ज्यादा लग रहा है। साइक्लोथॉन एक प्रकार की पूरी तरह से खुद भी भ्रमित है और जेन जी को भी भ्रमित करने की एक यात्रा है उनकी, जिसमें मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होकर के आधा किलोमीटर का जाम लगवा रहे हैं भोपाल के रास्ते पर आकर के। तो ये जेन जी जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव की तरफ देख रहा है, ना कि ड्रग पेडलरों के साथ सहयोग करने वाले और NSUI जैसे संगठन जो उनके हैं, उसके अंदर जो रेपिस्ट आज पकड़ाए हैं, उसके अंदर रेप करने का आरोप लगा है, इस प्रकार के लोगों को नहीं देख रहा है। तो इसलिए समाज को भी, देश की जनता भी देख रही है कांग्रेस किस ओर देख रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। और जनता का जो आकर्षण है जो आज है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन जी यादव की ओर है। लग्जरी गाड़ियों से वो यात्रा निकल रही है। साइकिल तो आप देखेंगे जाकर के, लाइव देखिए जाकर के, दो पांच लोग साइकिल चला रहे हैं और बाकी सारे लग्जरी गाड़ी को पीछे सब लोगों ने साइकिलें टांग रखी है। तो इसलिए साइकिल वगैरह कुछ नहीं चलाना, सिर्फ जाम लगा करके जनता को परेशान करना है। एक तरफ कांग्रेस इसे युवाओं के अधिकारों की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे केवल दिखावटी यात्रा करार दे रही है। अब देखना होगा कि यह सियासी साइकिल यात्रा जनता के बीच कितना असर छोड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। तो जेन जेड साइक्लोथॉन यात्रा का आगाज हुआ, उसी के साथ समापन भी हो गया तमाम सारी उम्मीदों के साथ। लेकिन सवाल यही है कि युवाओं को इस यात्रा से क्या मिला। आज की डिबेट, आज की चर्चा इसी पर रखेंगे और क्योंकि बात युवाओं की है, इसलिए राजनीति कम युवाओं के करियर पर ज्यादा फोकस होगा। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हैं। वाणी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ समृद्धि श्रीवास्तव हैं, जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। समृद्धि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज समृद्धि जी, पहला सवाल बड़ी जिम्मेदारी से आपका, जिस तरीके से साइकिल यात्रा का आगाज निकला, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे कि हजारों की संख्या में युवा जुड़ेंगे, नीट का मुद्दा उठाया जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाएगा और केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ तस्वीरों में या वीडियोस में तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। समृद्धि जी, शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी साइकिल्स गिनने की बजाय अपने पेपर लीक्स गिन लेती
तो आज युवाओं की हालत कुछ और होती। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो वो सीधा एक पॉलिटिकल स्टंट का लेबल लगा देते हैं। जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो उनको एक स्टंट दिखता है, लेकिन जब लाखों बच्चों के आंखों में जब पेपर लीक होता है तो उनके आंसू नहीं दिखते। जब स्कैम्स होते हैं तो उनका जो फ्यूचर बर्बाद हो जाता है वो नहीं दिखते। 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है नीट पेपर लीक के तहत। क्या हमारे लिए ये चिंता का मुद्दा नहीं है? तब भी उनको ये नजर नहीं आता कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये युवाओं की आवाज है जिसका भरोसा इस सरकार ने तोड़ा है। केजी से पीछे तक की जो फ्री शिक्षा है, क्योंकि हमारा मानना है कि हर एक प्रकार का बच्चा, गरीब अमीर, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। वो क्वालिटी एजुकेशन से दूर क्यों रहे? हमारा विजन है कि एजुकेशन हर बच्चे का हक है, सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं। पूरे स्टेट में हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, रिक्वायरमेंट स्कैम्स हुए हैं। उसके बाद एक पूरा सिस्टम बन चुका है। जब भी पेपर लीक होते हैं, पेपर बाहर आ जाता है, इसके पीछे कौन होता है? ठीक है समृद्धि जी, पेपर लीक मामला, बेरोजगारी मतलब कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस कम से कम युवाओं की बात सोच रही। लेकिन आपने जब युवाओं के सपनों की बात की, बड़ी बात यह है जिस तरीके से, और आपने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि कोई मुद्दा नहीं मिलता है, लेकिन जब युवाओं की बात हो रही है तो हजारों की संख्या में युवा आने चाहिए। लेकिन अब आप ही कहेंगे कि आलोक जी देखिए, फिर आप मुझसे क्रॉस सवाल कर रहे हैं। आज मैंने शुरुआत भी देखिए आप ही से करी और अगला सवाल भी आप ही से। समृद्धि जी, आपने युवाओं को लेकर के बात की, उनके सपनों को लेकर। मैं अपने पीसीआर सहयोगी जरा ऋषभ से कहूंगा, ऋषभ जरा वो तस्वीरें जरा चलाएं, विजुअल जो हमें भोपाल से दीपा श्रीवास्तव ने, हमारी सहयोगी ने भेजे, जरा वो चलाइए। और समृद्धि जी आप देखिएगा, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो विजुअल्स हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप भी इधर लाइव डिबेट में देख रही होंगी कि ये कांग्रेस के जो किस तरीके से नेता हैं, और इसमें युवा तो कोई मुझे दिख नहीं रहे हैं, और युवाओं के आप सपनों की बात कर रही हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रही है कांग्रेस की, है ना? तो ये सब सपने कहां, इसीलिए बीजेपी को कहने का समय मिलता है। चलिए समृद्धि जी, इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। युवाओं के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी, आपके सामने मैं ही बैठी हूँ। क्या ये आपके लिए इनफ प्रूफ नहीं है? और जब हम बात करते हैं साइकिल यात्रा की, तो बिल्कुल हो सकता है उतना कवरेज नहीं मिल पाया, पर बिल्कुल हमारे साथ भारी संख्या में युवा भी मौजूद थे। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं कि भीड़ नहीं थी या साइकिल कम थी, मैं ये सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या नंबर्स गिन रहे हैं हम या लोगों का दर्द समझ रहे हैं? ये जो साइकिल यात्रा थी, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी, ये युवाओं के दर्द को लेकर यात्रा थी। अब आप साइकिल गिन रहे हैं या कोई भी साइकिल गिन रहे हैं, पर हम उन बच्चों की आंखों के आंसू गिन रहे हैं। नहीं, मैं तो साइकिल भी गिन रहा हूं, मैं तो उन युवाओं को भी दिख रहा हूं और उनके सपनों को भी देख रहा हूं, उन समस्याओं को भी देख रहा हूं। मैंने तो हर बात देखिए एंकर इंट्रो में भी कही। चलिए अब मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैंने आज जिन्होंने किस तरीके से साइकिल यात्रा निकाली, जनजेट के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन उसको लेकर के आप लोगों ने किस तरीके से निशाना साधा। लेकिन मुद्दा तो है ना, युवाओं की समस्या, बेरोजगारी की मुद्दे। आलोक जी, आपको, समृद्धि जी और आपके तमाम श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। आज जो ये आयोजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सपनों के सौदागर, हारे हुए पटवारी जिनकी साइकिल पंचर हो गई, खाली कुर्सियों ने जवाब दे दिया, और जो भाड़े के भागीदारी करने के लिए इन्होंने युवाओं को हॉस्टलों में फोन करवाया था। रवि दांगी जी का नाम शायद समृद्धि जी आपने सुना होगा। तो 2-2 हज़ार रुपए देके जिनको रेंटल बेसिस पे आपने इस यात्रा के भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया था, वहां से युवा प्रेरित होके पहुंचे नहीं। आपने समृद्धि जी कहा कि युवाओं के दर्द को समझना बहुत अच्छी बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर समृद्धि जी। तो वो युवा बेटी जिसने NSUI के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, रेप के आरोप हैं, SC/ST एक्ट के आरोप हैं, मैं उस बेटी की आपको वीडियो सुनाती हूं, उसका दर्द भरा वो वीडियो, आपके भी आंसू छलक आएंगे समृद्धि जी। तो ये ऐसे दर्द समझते हैं आप युवाओं का, या वैसे समझते हैं जैसे दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय इवेंट पर शर्टलेस होकर आपने युवाओं को प्रेरित किया और राहुल गांधी ने उनको नवाजा, जहां देश की छवि को धूमिल करने के लिए आपके मार्गदर्शन देने वाले युवा साथी पहुंच गए थे। क्या ये जितू पटवारी आपको सिखाते हैं? आपके इस साइक्लोथॉन में आपको युवाओं के बारे में
चर्चा करनी थी, पर भागीदारी जो जिन्होंने की उनको तो मालूम ही नहीं था मुद्दा क्या है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एक प्रतिष्ठित अखबार में छपा है। कहा है कि 4000 अपेक्षित थे लेकिन 120 भी नहीं मिले। ये भी कहा है कि जिन लोगों की सांस फूल गई वो आधे रास्ते छोड़ के निकल गए। ये भी कहा है कि जो नेता थक गए वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचे क्योंकि 4 पहिए और 2 पहिए की गाड़ी में वो बैठ के निकल गए। हम ये भी पूछना चाहती हूं मैं कि प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कल से आज तक बयान क्यों नहीं दिया। मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियों को सिद्ध करने के लिए किसी ना किसी का मखौल उड़ाएंगे जीतू पटवारी, या आप युवा गुमराह होने पर तुले हुए हैं और जीतू पटवारी जिनके भाई को अभी ड्रग्स के एक मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया, तो क्या ऐसे नेतृत्व को आप सराह रहे हैं? चलिए नेतृत्व को लेकर के बात करें, हम फोकस आज युवाओं पर ही करेंगे। डॉक्टर वाणी जी मैं आपके पास आऊंगा। समृद्धि जी, आपने कहा बीजेपी किस तरीके से एक मुद्दा बनाती है, एक निशाना साधती है। मेरा कोई मुद्दा नहीं है, ना ही मैं सिर्फ तस्वीरों पर और जो वीडियोस आए उन्हीं पर बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि युवाओं की बात कर रहा हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं कोई भी राजनीतिक डिबेट नहीं चाहता हूं, क्योंकि युवाओं की बात है, युवाओं के हित की बात हो। बड़ी बात यह है समृद्धि जी, क्योंकि आप भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, आपने कहा ये किस एंगल से लिया है, मीडिया ने उसे कवरेज नहीं दी। आप मीडिया की कवरेज की बात कर रही हैं। जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, जब जंतर मंतर पर दिल्ली पे हजारों की संख्या में भीड़ आई थी, वहां पर भी युवा जुड़े थे, उनके भी यही सपने थे, यही उनकी भी दिक्कत थी। वो भीड़ किस तरीके से कवर करी, और मीडिया पर दोष मत ठहराइएगा। लेकिन समृद्धि जी जी मेरा दोष मीडिया को लेके नहीं था, मेरा एंगल को लेके दोष था। अगर आपको मेरी बातों से आहत पहुंचाओ तो मैं माफी मांगना चाहूंगी। नहीं मैडम, हमने तो सिर्फ अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए। जी हाँ जी, बड़ी बातें करी है, हम बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी कि एनएसयूआई पे जो भी आप बता रहे हैं उड़ीसा प्रेसिडेंट के ऊपर, एनएसयूआई ने उस पर कोई भी सफाई नहीं दी थी। उनपे कानूनन कार्रवाई हुई थी, वो अरेस्ट हुए थे, और इस पे हम लोगों ने कोई भी टाइप का पॉलिटिकल, ना हमने उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, ना हमने उन्हें बचाने की कोशिश करी, जिस भी तरीके से, क्योंकि हमारे लिए एक महिला की डिग्निटी सबसे पहले आती है राजनीति में। बड़ी बहन मैं बोल रही हूँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आप तो आ रहा हूँ आपके पास, आपने जो बोला कि एनएसयूआई के लोग ये वो, एबीवीपी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ, और मैं आपको बता सकती कि कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई लड़की बता सकते हैं कि किस प्रकार से एबीवीपी के लोग हम सबको हैरास करते हैं। और आप एक एनएसयूआई का केस बता रही है, मैं आपको 100 केस गिनवा सकती हूँ एबीवीपी के, और आपके ये जो भी आरएसएस, जो भी जिस प्रकार की ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो नाम, क्या वो चीजें करते हैं, जिसमें से एबीवीपी तो बहुत ही आगे रहती है। क्योंकि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ, तो मैं बता सकती हूँ किस प्रकार का हरासमेंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण। उसके बाद आपने बोला ड्रग्स केस, वाणी जी ये बात जानना बहुत ही जरूरी है, ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि जो आप ये ड्रग्स केस कह रहे हैं इसका कोई भी एविडेंस नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात हम समझे कि ये सब हम ऐसे हवा पे टीवी में बैठ के हम ऐसी हवा में बातें नहीं कर सकते। और आप हमारी भीड़ तक के लिए, आप उस स्टूडेंट की बात हम युवाओं की समस्याओं को लेकर के कर रहे हैं। देखिए समृद्धि जी, ना हम एनएसयूआई की बात कर रहे हैं, ना हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात कर रहे हैं। हम तो आज किसी संगठन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आज किसी राजनीतिक दल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि युवाओं को लेकर के। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जब हम युवाओं की समस्याओं को लेकर के बात करते हैं, उनके हितों को लेकर के बात करते हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या बीजेपी पब्लिक फोरम पर इस तरीके की बहस के लिए तैयार है? यह मैसेज जाना चाहिए कि नहीं? चलिए वाणी जी। वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2024 में एनईपी भाजपा लेके आई है। उसके पहले मैं, समृद्धि जी आप पढ़ी हुई हैं, मैं आदर सम्मान के साथ आपको कह रही हूं, कांग्रेस शासित राजस्थान में आरपीएससी कांग्रेस आपके सदस्य बाबू कटारा पेपर घर बुलवा लिए थे, 60 लाख रुपए में बेचे थे उनको। ये प्रकरण दर्ज हुआ था बाद में। आज हमारी सरकार भारी फाइन लगाती है, ठोस कार्रवाई करती है और सीना ठोक के बोलती है कि कितने पेपर लीक तब और अब। हम प्राथमिकता देते हैं युवा साथियों के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए।
आज बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, देश भर में आप उसका आंकलन कर लीजिए, 2 या 3% पे होगी। और समृद्धि जी, मैं केवल बोलने के लिए एक प्रतिष्ठित चैनल पे ऐसे नहीं बोल रही हूं। जित्तू पटवारी के भाई को पूछताछ ड्रग्स के केस में तब हुई जब 2 आरोपियों ने, 2 संदिग्ध लोगों ने पूछताछ के दौरान उनका नाम दिया। क्या युवा ऐसे नेतृत्व के साथ जुड़ सकते हैं जिनके परिवार में इस प्रकार के, जो उनका भाई तो लगातार सुर्खियों में रहता है क्योंकि अनाप शनाप केसेस हैं, मर्डर के भी उनके ऊपर ऐसे आरोप हैं, तो आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं समृद्धि जी? 2008 पीएमटी, एआईपीएमटी 2004, मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी, हरियाणा लोक सेवा, अशोक गहलोत, मृत्यु हो सकती है अगले हफ्ते में। आप ये बात समझ रही है कि सोना वांगचुक जी अगले हफ्ते में उनकी मृत्यु हो सकती है? डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक डायलॉग ही तो मांग रहे हैं। आपकी सरकार क्यों उनसे एक डायलॉग करने के लिए भी तैयार नहीं है? क्यों बातचीत करने के लिए भी आपकी सरकार तैयार नहीं है? जीतू पटवारी जी, मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मुझे लगता है कि मुद्दा थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। मैं इस मुद्दे पर एक दिन डिबेट रखूंगा, उस पर फिर चर्चा करूंगा। समृद्धि जी, जब फिर मैं युवाओं को लेकर के बात कर रहा हूं, बड़ी बात यह है कि युवाओं के लिए क्या कुछ खास मॉडल है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को लेकर, जो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बात करे? क्या साइकिल यात्रा ही एक जन जेड के लिए ये एक रोड मैप था या आगे कुछ प्लान है? मैं आपको फोरम दे रहा हूं, आज आप अपनी बात रखिए समृद्धि जी। जी, सबसे पहले तो कांग्रेस का विचारधारा हमेशा से यही रही है कि केजी टू पीजी तक हम फ्री एजुकेशन देंगे, जिसमें से हम लड़कियों के लिए हम अलग अलग पॉलिसीज लाए इस प्रकार से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि विमेन रोल आउट रेट बढ़ गया है, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है, तो हमको उस पर ध्यान देना एक बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद एक बात होती है वैकेंसी सीट की। ये मेरा नहीं, ये द हिंदू का आर्टिकल है जो बताता है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग टीचिंग पोजीशन खाली है, 50 से ज्यादा टीचिंग पोजीशन खाली है। तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उनको भरने का काम करेगी, क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ कि जहाँ पे अच्छी शिक्षा अच्छे शिक्षक ही दे सकते हैं तो सबसे पहले वो रहेगा। उसके बाद हमें बात समझना बहुत जरूरी है कि नेशनल लेवल पर जब अपोजिशन पेपर लीक की बात उठाती है तो क्रेडिबिलिटी पे, इनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी पे बात उठाती है। इसलिए सबसे पहले हमको ये भी समझना होगा कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट की बात आई तो उन्होंने इस पर चिंता जताई थी। कांग्रेस की ये विचारधारा है और उनकी ये मंशा है तो एजुकेशन सिस्टम को और भी रोबस्ट बनाए। जिस प्रकार से हमने IIT IIM, मैं खुद एक सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि सरकार का अच्छे इंस्टीट्यूशंस का होना कितना जरूरी है। आज मैं जिस मुकाम समृद्धि जी, आपने बताया सरकारी कॉलेज से, फिर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बताया, आप वहां से भी पढ़ी हुई हैं। तो अब सिस्टम को, जो एजुकेशन जो सिस्टम है, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बात करते हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं। एक सवाल मैं आज की डिबेट में दोनों राजनीतिक दलों से पूछूंगा, युवाओं की बात। पहले मैं डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी आपके पास आ रहा हूं। जब हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का वोट सबको चाहिए राजनीतिक दलों का, लेकिन युवाओं के लिए क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ ठोस रणनीति है? आज देश की जनता जानना चाहती है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे सवाल के साथ और बहुत विनम्रता के साथ आलोक जी, मैं ये कहना चाहूंगी और डंके की चोट पे कह रही हूं कि माननीय मोदी जी के जो परिकल्पना है और उनके दिखाए हुए मार्ग को प्रशस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक सरकार युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, उनकी जो मुझे लगता है स्कल्पचरिंग ईयर्स रहते हैं, जिससे कि एक वैभवशाली देश का को प्रतिष्ठा देने का काम कर सकते हैं युवा। उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है और हर उस कार्य को पूर्णता तक लेके जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, वचनबद्ध तरीके से कर रही है। और परिवर्तन का ये दौर चालू भी हो गया है, क्योंकि परिवर्तन तब आता है जब हम झूठ और फरेब के आधार पर कुछ दिखाई हुई मानसिकता, हमें वो फिक्स्ड जो चश्मे पहने हुए हैं ना हमने गांधी क्लैन के, हमको वो उतारने पड़ेंगे एंड वील हैव टू फोकस ऑन लुकिंग एट द एंटायर पॉपुलेशन कहा कि राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। समृद्धि जी, एक 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट आपसे भी कि युवाओं के लिए किस तरीके का रोड मैप है? वोट चाहिए लेकिन रोजगार कौन देगा? जी, एक फाइनल कमेंट, क्या प्लान है जल्दी से?
रोजगार बिल्कुल सरकार देखिए, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जहाँ पे हमारी सरकारें आप देख पा रहे हैं, हम अलग अलग एमएनसीज के साथ कोलैबोरेशन हो या अदर सरकार के साथ कोलैबोरेशन हो, हमारे साथ मेरे हिसाब से स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है, अगर कि हमारे एजुकेशन में काफी रोड एजुकेशन है, तो अगर हम एक स्किल डेवलपमेंट मॉडल पे आ जाएंगे तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, अपने आप ही वो जो हमारे पास वो जो स्किल्स होनी चाहिए जो हमारे एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाती है, अपने आप वो आ जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग, आईटी सेक्टर, एआई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब जब एक बिल्कुल तमाम सेक्टर्स को लेकर के ये ग्रोइंग सेक्टर्स हैं और एमपी की मोहन यादव सरकार कहीं ना कहीं इस पर फोकस भी लगातार कर रही है। विषय तस्वीर कहीं ना कहीं बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्धि जी आपका भी बात करने के लिए, और साथ ही साथ डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप इस कार्यक्रम में जुड़ी और अपनी बात रखी। तो सवाल यही है कि साइकिल यात्रा जो बड़े ही जोश खरोश के साथ जिसका आगाज किया गया था, समापन हो गया, लेकिन समापन से युवाओं को क्या मिला, सियासत या कुछ समाधान भी निकला, देखना बेहद दिलचस्प होगा।